82 से तकरीबन 10 किलोमीटर मैं भी चल पाया हूँ और ऑलमोस्ट मुझे चलना ही पड़ रहा है। 2 किलोमीटर शायद मैं या 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने साइकिलिंग करी होगी, बाकी सारा का सारा मुझे चलना पड़ रहा है। क्यों? चढ़ाई बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक है। मतलब कई बार ऐसा मन करता है कि जो गाड़ियाँ जा रही हैं किसी से लिफ्ट ले लें, किसी को बोल दें भाई हमारी साइकिल आप रख लो, लेकिन करूँगा नहीं ऐसा, क्योंकि जो एक बार ठान लेता हूँ मैं करना है तो फिर मैं करके ही दम लेता हूँ। तो हाँ, 100 मीटर चलने के बाद ही दम निकल जाता है, या 150 मीटर मैक्सिमम लगा लीजिए, फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि रुक जाओ। हाँ, कई बार 500 किलोमीटर कह रहा हूँ, 500 मीटर भी चल जाता हूँ, बट 1 किलोमीटर शायद एक स्ट्रेच में फ़िलहाल मेरे लिए पार करना मुश्किल दिखाई दे जाता है। और कर भी कभी गया हूँ तो मुझे याद नहीं है। पंगा लिया है तो निपटेंगे भी, पूरा करेंगे इसे। चौथा दिन है, जैसा मैंने बताया 82 से 10 किलोमीटर चला हूँ। अभी मुझे बताया था किसी ने, जब मैंने बताया ना, बालक ने बताया था 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो अभी 2 से 3 किलोमीटर पहले एक और कैंप था, गेंजेस कैंप करके था शायद, तो वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी कह रहे थे जी अभी 12 किलोमीटर की चढ़ाई हो रहा है। अब ये 12 किलोमीटर की चढ़ाई कहीं ऐसा ना हो केदारनाथ तक ही पहुँचा दे। तो बात भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब धूप देखिए 9:15 है, धूप की तेज़ी भी आ चुकी है। पहाड़ पे मुझे लगता है तेज़ी धूप की थोड़ी ज़्यादा ही आती है। अब ये देखिए कितनी देर, 2 मिनट 21 सेकंड, 2 मिनट 21 सेकंड मैंने आपसे बात करी और 2 मिनट 21 सेकंड में ही दम निकल गया चलते हुए, और थोड़ा सा सुस्ताने के लिए रुका हूँ। मेरे एक पहाड़ी मित्र हैं, वो बता रहे थे कि पहाड़ में एक कहावत है, सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो जो सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, अब वो किस सेंस में था वो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाया, पूछ भी नहीं पाया कि भाई आखिर इसका मतलब क्या है। एक तो ये होता है कि भाई सूर्य अस्त हो गया, छुट्टी हो गई, घर जाएं। दूसरा हो गया सूर्य अस्त हो गया, पार्टी शार्टी करें। बट पार्टी शार्टी का कल्चर तो पता नहीं यहाँ कितना है, कैसा है। पार्टी शार्टी का मतलब यही होता है जो कॉकटेल्स यानी ड्रिंक्स करते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, उसे ही नॉर्मली लोग आजकल पार्टी मानते हैं। जब कोई पूछता है पार्टी दे रहे हो क्या, पार्टी नहीं दोगे, तो पार्टी नहीं दोगे से मतलब उसका ये होता है शराब नहीं पिलाओगे क्या। कोई बात नहीं, ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा ये ढाल आ गई है, क्योंकि जब पैदल और साइकिल अपने आप चलने लग जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी ढाल आ गई है। अदरवाइज़ साइकिल भी नहीं चलती है, बंदा ही नहीं चल पा रहा है, तो साइकिल क्या आज चलेगी। कितने किलोमीटर मैंने बताया था? नहीं भैया, हाँ थोड़ी सी और है फिर शायद चल जाए। लेकिन फिर उसके बाद फिर चढ़ाई है। और हाँ, 119 कितने हो गए? 238। फिर कल 63 किलोमीटर, 238 और 3 41 और 60 301, 4-5 किलोमीटर और थे जो मैं रिकॉर्ड नहीं किया था। तो कितने, 305-6 किलोमीटर, 10 चल चुका हूँ। 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर आज चौथे दिन। 9:25 किलोमीटर, 9:25 तक। अब हर जगह किलोमीटर ही दिखाई देते हैं, मिनट घंटा सब ख़त्म हो गया। तो कितना बता रहा था मैं? हाँ समझ लो, दिमाग नहीं काम कर रहा है।
दिमाग नहीं काम कर रहा है। अच्छा और बताऊं, वहाँ से चला था तो मैंने सोचा नाश्ता थोड़ा सा आगे करूँगा 1 घंटे के बाद। नॉर्मली मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे के बाद कोई ढाबा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। साइकिल से दम निकल गया। कोई बात नहीं, सो निकल गया दम निकल गया जी। आनंद तो आ रहा है बॉस, कभी आओ, आनंद आ रहा है। हमारे एक मित्र हैं, वो एक कॉलोनी में उनके मित्र रहते हैं जिनका नाम आनंद है। तो जब भी उनसे कोई आनंद आ गया, कहते ऐसे कैसे आ गया इतनी जल्दी, हमने तो बुलाया नहीं था। तो बट अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं ना कि यार अब की कर लिया, अब नहीं करूँगा ऐसा काम। मैं ऐसा काम दोबारा भी कर सकता हूँ और करूँगा। कब, कहाँ, कैसे, वो बाद में बताऊँगा, अभी नहीं। अभी तो इसी को निपट लें, पहले ये वाला टारगेट पूरा कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में अभी तक ऐसे पागलपन के कौन कौन से काम किए हैं कि बस सोचा और निकल पड़े। कहते हैं ना, बस प्लान था नहीं कोई, एकदम से प्लान बन गया। तो ऐसा प्लान कब बनाया, कब बाहर निकले, ज़रूर बताइएगा। और जो हमारी कैंपेन है से नो टू प्लास्टिक बैग्स, प्लीज़ इस कैंपेन में जुड़ें, हिस्सेदारी करें। अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, सब जगह ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करना है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कहाँ की, चेन्नई की, मतलब वो स्निपेट ही मैंने देखा था। कौन सी जगह थी वो मैं भूल गया। वहाँ पे जो प्लास्टिक बेच रहे हैं, वो प्लास्टिक का क्या बेच रहे हैं, वो दुकानें सील करी जा रही हैं। और तो और, ये मैं थक गया हूँ इसलिए ऐसी शक्ल हो गई है। शक्ल तो ठीक ही है, पोजीशन ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं। जैसी जो शक्ल भगवान ने दी है वैसी अच्छी होती है। हाँ, तो वहाँ पे वो दुकानें सील करी जा रही हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये भी है, आप लोग कहेंगे मैं बॉडी लैंग्वेज सिखाता हूँ, ऐसे बैठिए, ऐसे खड़े रहिए, ऐसे बात करिए। अभी क्या बॉडी लैंग्वेज है, सच में अभी तो लैंग्वेज भी ठीक से नहीं आ रही है, आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है, बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आएगी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा किला फतेह जी। हाँ, और दूसरी बात, ऋषिकेश में पॉलीथीन में फल, फ्रूट, सब्जियां नहीं मिलती हैं। वहाँ पे वो जो राइस बैग बोलते हैं शायद, तो वो मिलते हैं, राइस उबेन बैग। क्योंकि प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक बैग्स में, पॉलीथीन बैग्स में अगर आप सामान बेचेंगे तो चालान करती है पुलिस। उत्तराखंड में काम हो सकता है, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता है, मुंबई में क्यों नहीं हो सकता है। यानी कि सरकार की मंशा नहीं है। और ऐसा ही होता है, सरकारें अपने वोट बैंक का ख्याल करती हैं कि इससे इसको नुकसान हो जाएगा, इससे मुझको फ़ायदा हो जाएगा, इससे मुझको नुकसान हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी काम करती हैं सरकारें। बट कुल मिला के सरकार तो जो मर्जी काम करे, हमारा तो भी बैंड बजा हुआ है। ये देखिए पहाड़, मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये ओहो, धूप बहुत तेज़ हो गई है भाई। कोई बात नहीं, इधर गंगा जी भी हैं साथ में, मैंने बताया ना, दोनों तरफ सब साथ साथ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा ये है, देखोगे आप क्या है, ये देखो, ये
ये जो है साइकिल भाई नीचे मत गिर जाना। हाँ पता, साइकिल का मुंह पहाड़ की नीचे की तरफ है और साइकिल ही नीचे गिर गई। फिर तो मुझे बहाना भी अच्छे वाला मिल जाएगा कि भाई ये देखेंगे। शायद अगर आपको चीटा आ गया, पता नहीं कौन था, ब्रिज दिखाई दे रहा होगा एक, है ना, सस्पेंशन ब्रिज टाइप का जो लक्ष्मण झूला वाला है, वो ब्रिज है। तो मैं सोच रहा था काफ़ी देर से कि ये लोग जो पहाड़ के उस तरफ रहते हैं, घर दिखाई दे रहे थे, तो वो कैसे रहते हैं। तो अब समझ में आया, मतलब वो कैसे आते जाते हैं। तो अब ये समझ में आया कि इस तरह से पुल बने हुए हैं और इस तरह से वो आते जाते हैं। चलिए, वीडियो लंबा भी हो गया है और मेरा भी दम निकल गया है, और ये चीटे ने या जो भी है आ गया, इसने मुझे दुखी करना शुरू कर दिया है। क्या थी विनती हमारी, प्लास्टिक बैग्स से नो, एक चीज़। और दूसरी चीज़, इस चैनल को, इस पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक ये पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्ते। ये साइकिल आप हमारी बार बार देख ही लेते हैं, कहाँ गए मैंने इसको। मुझे अभी इसमें धूप की तरफ से आ गया तो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था।